सत्य साईं आज महाविदाई ले रहे हैं। पुट्टापर्थी के सत्य साईं को वैदिक रीति रिवाज के साथ अब से थोड़ी ही देर बाद महासमाधि दी जाएगी। महासमाधि से पहले साईं का महाश्रृंगार किया जाएगा। साईं की विदाई और महासमाधि के दर्शन के सीधे प्रसारण का इंतजाम किया गया है। अब मैं इस समय प्रशांति निलयम जो बाबा का मुख्य आश्रम है उसके ठीक प्रमुख द्वार पर खड़ा हूँ। तमाम तरह की जो इनकी एंट्री हो बंद कर दी गई है। केवल 2 एंट्री से अंदर आवाजावी हो रही है। एक एंट्री से वीवीआईपी भक्त अंदर जाएंगे और दूसरी एंट्री से जो बाबा के रिलेटिव हैं और जो उनके आश्रम के जो लाइफ टाइम डिवोटीज हैं, उनके करीबी हैं, वो जाएंगे। और मैं आपको दिखाता हूं, आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी व्यवस्था किस तरीके से यहाँ पर लगातार लगाई गई। आंध्र प्रदेश पुलिस जो कि है पूरी सिक्योरिटी का जिम्मा संभाले हुए भक्तों के लिए, जो कि चूंकि आम भक्त इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे, उनके लिए टीवी स्क्रीन आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े टीवी स्क्रीन तमाम पुट्टापर्थी में इस तरह के टीवी स्क्रीन लगाए गए हैं। पुट्टापर्थी में एक स्टेडियम भी है जहां पर कि कई टीवी स्क्रीन लगाए गए हैं ताकि जो भी भक्त है उनको आराम से बैठकर कम से कम बाबा के जो है अंतिम जो महासमाधि की प्रक्रिया है वो देख सकें। अंतिम समाधि की जो प्रक्रिया है महासमाधि की, साईं कुलवंत हॉल में चूंकि जगह कम है, इस वजह से आम भक्तों को वहां पर एंट्री नहीं है क्योंकि बहुत लिमिटेड जगह है वहां पर। मैं एक नजारा और दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस, जो आंध्र प्रदेश पुलिस है, यहाँ पर खड़ी। और ऊपर जो आप डिवेटी आप देख सकते हैं कि तमाम जो है लोग जो हैं वो आना शुरू हो गए। भक्त जो लोग हैं वो कहीं जगह से आ रहे हैं और लगातार उनकी यही इच्छा है कि वो बाबा की महासमाधि को देखें। ये जो महिलाएं आप जारी देख रहे हैं कि ये आश्रम की वो महिला हैं, डिवोटीज जो वहाँ की कार्यकर्ता भी हैं। इनको जिम्मा दिया गया है भक्तों को संभालने का ताकि उनको किसी भी तरह की। और इस वक्त पुट्टापर्थी से जी न्यूज संवाददाता प्रमोद राघवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, 9 बजे से महासमाधि की प्रक्रिया शुरू होगी, उससे पहले अभी इस वक्त वहां क्या चल रहा है? देखिए 9 बजे से ये प्रक्रिया शुरू होगी और 90 मिनट करीबन ये प्रक्रिया चलेगी। और सबसे बड़ी बात एक चीज मैं बताऊं कि आश्रम की तरफ से तमाम जगहों पर इस तरह के जो पोस्टर हैं वो लगाए गए हैं। मैं आपको दिखाता हूं। इस पोस्टर में तेलुगु में लिखा गया है, ये ऊपर आश्रम का नाम लिखा गया है। इसके अलावा तेलुगु में ये लिखा गया है कि बाबा जल्दी लौटेंगे, यानी भगवान बाबा जो श्री सत्य साईं बाबा जल्दी लौटेंगे और भक्तों को निराश होने की किसी भी तरीके से जरूरत नहीं है। तो ये भक्तों को एक तरीके से सांत्वना दी गई है और कहा गया है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश पुलिस के जवान किस तरीके से तैनात हैं। तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है पूरी लगाई गई है। एक नजारा और दिखाना चाहता हूं कि जो सड़कें हम पिछले कुछ दिनों से लगातार भरी हुई दिखा रहे थे, आज वो खाली है यहाँ पर, क्योंकि इस जगह पर पूरी तरीके से भक्तों को अभी आने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि ये मुख्य गेट है और 12 बजे तक यहाँ पे किसी भी भक्त को एंट्री नहीं होगी। अगर वो कोई भक्त आगे देखना चाहता है तो वो टीवी स्क्रीन जहां पर लगी है वहां पर उनको केवल अलाउ किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि बड़ा इंटरेस्टिंग भी है कि बाबा की जिंदगी में 9 का आंकड़ा बहुत महत्व रखता था। 9 तरह की नदियां, 9 तरह के अन्न, 9 तरह के जो आभूषण हैं वो प्रयोग किए जाएंगे उनके महासमाधि के लिए। इसके अलावा 9 फीट के आसपास उनका जो गड्ढा है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग बात ये भी बता दूं कि उनके अपने पास जिस कार में वो सफर करते थे, एक गाड़ी का नंबर था 4509, जिसको अगर टोटल करें तो 9 का आंकड़ा आता है। एक गाड़ी का नंबर था 9000, उसको देखा जाए तो उसमें 9 का आंकड़ा आता है। 9 पीठ के 18 पुजारी हैं, वो इस महासमाधि की प्रक्रिया में मंत्रोच्चार और 4 वेदों का पाठ होगा। अगर 18 को भी अगर हम टोटल करके देखें 1 + 8 तो भी 9 का आंकड़ा बैठता है। आज की तारीख को अगर हम टोटल करके देखें तो 9 का आंकड़ा बैठता है। तो बाबा की जिंदगी में जो 9 का जो इंपॉर्टेंस था, उसी इंपॉर्टेंस को उनकी महासमाधि में भी काफी बारीकी से ध्यान रखा गया है। अर्चना जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुछ खास शिष्य ही होंगे जो कि कुलवंत हॉल में मौजूद रहेंगे जहां आज श्री सत्य साईं महासमाधि लेंगे। हालांकि जो बाकी भक्त वहां पहुंचे हैं वो बाहर स्क्रीन जो लगी है उस पर पूरी समाधि को देख पाएंगे। एक ब्रेक अभी लेते हैं, जल्द ही लौटेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज, मैं हूं अर्चना तिवारी। पुट्टापर्थी में सत्य साईं बाबा को महाविदाई दी जा रही है। अब से आधे घंटे बाद सत्य साईं महासमाधि लेंगे। लेकिन सत्य साईं की दुनिया से विदाई ने क्रिकेट की दुनिया के भगवान सचिन तेंदुलकर को झकझोर दिया है। सचिन इन दिनों जयपुर में हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सचिन एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि सचिन जयपुर के जिस पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं वहां आज से 38 साल पहले सत्य साईं बाबा ने प्रवचन दिया था। इस जगह पर पहुंचकर सचिन इतने भावुक हो गए कि वो आसन लगाकर वहां बैठ गए और शून्य में चले गए। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सचिन सत्य साईं को मौन श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
तो यही वो पेड़ है जहां पर सत्य साई ने उपदेश दिया था और इसीलिए इस जगह पर पहुंचकर सचिन भी भावुक हो गए। 38 साल पहले यहां पर सत्य साई ने प्रवचन दिए थे और यहां सचिन भी आए, इस पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठे और मौन रहे सचिन। ऐसा लग रहा था मानो सत्य साई बाबा को वो मौन रहकर श्रद्धांजलि दे रही हों। 2 दिन पहले सचिन सत्य साई के अंतिम दर्शन के लिए गए थे और वहां साई को देखते ही सचिन भावुक हो गए थे। उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब निकलने लगा था। और इस वक्त जी न्यूज़ संवाददाता पुरुषोत्तम वैष्णव जयपुर से और जानकारी के साथ जुड़े हैं। पुरुषोत्तम, जयपुर में किस जगह पर है ये वृक्ष जहां पर सचिन बैठे और उन्होंने बाबा को याद किया? अब देखिए, आज से लगभग 38 साल पहले सत्य साई बाबा जयपुर में इस मकान के अंदर आए थे, प्रवचन उन्होंने दिए थे और उस पेड़ के नीचे बैठ करके ही इन्होंने प्रवचन दिए थे। बताते हैं कि बाबा काफी देर तक इस पेड़ के नीचे बैठे थे। कल जब सचिन यहाँ पर आए हैं जयपुर और जयपुर में उनको मुंबई इंडियंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से है, एक विज्ञापन की कुछ शूट के सिलसिले में भी उनका यहाँ एक कार्यक्रम था। उनको जब इस पेड़ के बारे में जानकारी मिली तो ये उस पेड़ के नीचे गए और पेड़ के नीचे बड़े ही भावुक तरीके से बैठे हैं। आप जिस प्रकार के फोटो देख रहे होंगे कि इंसान कहीं देख रहा है और देख भी नहीं रहा, क्योंकि सुनने की स्थिति के अंदर बैठा है और इस स्थिति में काफी देर तक बैठे रहे। लग रहा था कि कल अपने आप साथ में वो महसूस कर रहे थे कि सत्य साई उनके साथ में बैठे हैं और उनकी आभा को कहीं ना कहीं उनके आसपास उन्हें नजर आ रही थी। उस अंदाज में काफी देर तक सचिन यहाँ बैठे रहे। बिल्कुल, और पुरुषोत्तम, इस तस्वीर में सचिन बेहद ही भावुक अंदाज में नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है देखकर कि मानो वो मौन रहकर बाबा को श्रद्धांजलि दे रहे हों। या निश्चित तौर पर जिस प्रकार से कल उनकी आंखें बिल्कुल शून्य में थी और बिल्कुल शांत चेहरे के आप अगर देखेंगे तो किस तरीके से शांत भाव में बैठे, जैसे कि बाबा स्वयं जब प्रवचन दिया करते थे, बाबा जब खुद समाधि में बैठा करते थे, चिंतन में बैठा करते थे, लगभग उसी मुद्रा में बैठे रहे और बड़ा ही अपने आप को खोया खोया सा महसूस कर रहे थे। यहाँ आकर के सचिन जब उस पेड़ के बारे में उन्हें जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत ही ये कहा कि मैं वहां खुद जाकर के बैठना चाहता हूँ, वहां उस जगह को देखना चाहता हूँ और काफी देर तक ये बैठे। तो निश्चित तौर पे सचिन के लिए अपने उनके बीजी जो उनका दौरा चल रहा है, जिस तरीके से वो IPL में और बाकी की चीजों में व्यस्त है, उसके बीच में भी कल जयपुर आकर के भी वो अपने सत्य साई से दूर नहीं हो पाए। जी बने रहिए पुरुषोत्तम आप हमारे साथ। इससे पहले भी जब सचिन गए थे पुट्टापर्थी तो बेहद भावुक वो हो गए थे, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। और जब जयपुर सचिन पहुंचे, आजकल IPL मैचेस खेल रहे हैं सचिन, और उस दौरान भी वो उस जगह पर गए जहां आज से 38 साल पहले श्री सत्य साई ने प्रवचन दिए थे और वहां जाकर उन्होंने बाबा को याद किया। चेहरे पर वैसे ही भावुकता जैसी 2 दिन पहले पुट्टापर्थी में नजर आई थी। तो इसी पेड़ के नीचे 38 साल पहले सत्य साई ने प्रवचन दिए थे और इस जगह पर पहुंचकर सचिन ने उन्हें याद किया। जयपुर में है ये पेड़ जहां पर 38 साल पहले प्रवचन दिए थे सत्य साई ने और सचिन भी वहां पहुंचे और बाबा को मौन श्रद्धांजलि दी। सत्य साई आज महाविदाई ले रहे हैं। पुट्टापर्थी के सत्य साई को वैदिक रीति रिवाज के साथ अब से थोड़ी ही देर बाद महासमाधि दी जाएगी। महासमाधि से पहले साई का महाश्रृंगार किया जाएगा। अब से थोड़ी देर पहले पुट्टापर्थी में साई की महासमाधि के विधि विधान का जायजा लिया जी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद राघवन ने। मैं इस समय प्रशांति निलयम जो बाबा का मुख्य आश्रम है उसके ठीक प्रमुख द्वार पर खड़ा हूँ। तमाम तरह की जो इनकी एंट्री हो बंद कर दी गई है। केवल 2 एंट्री से अंदर आवाजावी हो रही है। एक एंट्री से VIP भक्त अंदर जाएंगे और दूसरी एंट्री से जो बाबा के रिलेटिव हैं और जो उनके आश्रम के जो लाइफ टाइम डिवोटीज हैं, उनके करीबी हैं, वो जाएंगे। और मैं आपको दिखाता हूं, आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी व्यवस्था किस तरीके से यहाँ पर लगातार लगाई गई। आंध्र प्रदेश पुलिस जो कि है पूरी सिक्योरिटी का जिम्मा संभाले हुए भक्तों के लिए, जो कि चूंकि आम भक्त इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे, उनके लिए टीवी स्क्रीन आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े टीवी स्क्रीन तमाम पुट्टापर्थी में इस तरह के टीवी स्क्रीन लगाए गए हैं। पुट्टापर्थी में एक स्टेडियम भी है जहां पर कि कई टीवी स्क्रीन लगाए गए हैं ताकि जो भी भक्त है उनको आराम से बैठकर कम से कम बाबा के जो है अंतिम जो महासमाधि की प्रक्रिया है वो देख सकें।
अंतिम समाधि की जो प्रक्रिया है महासमाधि की, साईं कुलवंत हॉल में चूंकि जगह कम है, इस वजह से आम भक्तों को वहां पर एंट्री नहीं है, क्योंकि बहुत लिमिटेड जगह है वहां पर। मैं एक नज़ारा और दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस, जो आंध्र प्रदेश पुलिस है, यहाँ पर खड़ी, और ऊपर जो आप डिवेटी आप देख सकते हैं कि तमाम जो है लोग जो हैं वो आना शुरू हो गए। भक्त जो लोग हैं वो कहीं जगह से आ रहे हैं और लगातार उनकी यही इच्छा है कि वो बाबा की महासमाधि को देखें। ये जो महिलाएं आप जा रही देख रहे हैं कि ये आश्रम की वो महिला हैं, डिवोटीज जो वहाँ की कार्यकर्ता भी हैं। इनको जिम्मा दिया गया है भक्तों को संभालने का, ताकि उनको किसी भी तरह की कोई समस्या का जो है सामना ना करना पड़े। प्रशासन चाहता है कि जिस तरीके से अभी तक जो प्रक्रिया शांति से चली आ रही है, ठीक उसी तरीके से महासमाधि की प्रक्रिया भी हो जाए और भक्त लोग किसी भी तरीके से परेशान ना हो। और मैं आपको बता दूं कि भक्तों को 12 बजे के बाद महासमाधि की जो है वो दर्शन कर सकेंगे आश्रम के अंदर जाकर। प्रमोद राघवन, जी न्यूज, पुट्टपर्ती, आंध्र प्रदेश। तो श्री सत्य साईं बाबा को आज अंतिम विदाई दी जानी है। महासमाधि लेंगे बाबा 9 बजे और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं पुट्टपर्ती से। 90 मिनट तक बाबा जी अंतिम क्रिया की प्रोसेस चलेगी। तत्व शरीर दी यात्रा संपूर्ण करके ब्रह्मलीन हुए हन। निरंकार हम आपको बता दें कि अलग अलग धर्मों के महापुरुष और धर्माचार्य वहां पर पहुंचे हैं सत्य साईं की इस अंतिम क्रिया में हिस्सा लेने के लिए। आज बाबा अंतिम विदाई लेंगे। श्री साईं आज महासमाधि लेने जा रहे हैं। 9 रत्नों के साथ साईं का श्रृंगार किया जाएगा। 9 अन्न उन्हें चढ़ाए जाएंगे। 9 नदियों का जल चढ़ाया जाएगा। 9 पीठों के 18 पुजारी इसमें शामिल होंगे। कुल मिलाकर के 9 जो कि एक संपूर्ण अंक होता है, उसका पूरा इस्तेमाल होगा बाबा की इस अंतिम विदाई में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अलग अलग धर्म, अलग अलग पंथ के लोग वहां पहुंचे हैं बाबा को अंतिम विदाई देने के लिए। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं पुट्टपर्ती से। कुलवंत हॉल में बाबा को महासमाधि दी जाएगी और सिर्फ कुछ चुनिंदा भक्त ही वहां पर रहेंगे, क्योंकि इतनी जगह नहीं है इस हॉल में। जो बाकी लाखों श्रद्धालु आज पहुंचे हैं पुट्टपर्ती, वो लोग बड़ी स्क्रीन के जरिए, जो कि इस हॉल के बाहर और पूरे पुट्टपर्ती में लगाई गई हैं, बाबा की अंतिम क्रियाओं को, उनकी महासमाधि को देख पाएंगे। साईं भजन बिना शांति नहीं। और इस वक्त मुंबई से सीनियर संवाददाता दीपाली गुप्ता हमारे साथ जुड़ी है, सत्य साईं के सेंटर पर इस वक्त मौजूद है। दीपाली, किस तरह आज भावुक नजर आ रहे हैं भक्त, आज महासमाधि ले रहे हैं बाबा? जी, इस वक्त हम मौजूद है धर्म क्षेत्र में, मुंबई के महाकाली केव्स में। ये एक सेंटर है, श्री सत्य साई ट्रस्ट द्वारा बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई लोग सुबह तड़के से यहाँ आना शुरू हो गए। बाबा के आखिरी दर्शनों के लिए, उनकी महासमाधि के अंतिम दर्शनों को वे देखना चाहते हैं। महाराष्ट्र के कोने कोने से यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और ये सिलसिला पूरे दिन भर आज चलता रहेगा। सुबह तड़के से ही यहाँ पर भजन कीर्तन शुरू कर दिए गए थे बाबा की आत्मा की शांति के लिए। और वही हम आपको यहाँ बता दें कि 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक गायत्री मंत्रों का लगातार यहाँ पर उच्चारण चलता रहेगा। साथ ही साथ कई लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। बस किसी भी तरह से वे अपने सत्य साई बाबा को आखिरी दर्शनों को अपने आंखों से देखना चाहते हैं और यही वजह है कि यहाँ पर लोग हजारों की तादाद में यहाँ जम रहे हैं। महाराष्ट्र के छोटे छोटे गाँवों से लेकर, कस्बों से लेकर बड़े बड़े शहरों से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं महिलाएं भी यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँच रही है, श्रद्धांजलि दे रही है बाबा को। पूरी तरह से, एक तरह से कहा जा सकता है कि भावपूर्ण माहौल यहाँ पर है। लोगों की आंखों से अब भी आंसू बह जा रहे हैं और उनका कहना यह है कि बस अब उन्हें बाबा के एक और रूप का इंतजार है और पूरा विश्वास है उन्हें कि जल्द ही बाबा उन्हें वापस से उसी तरह से उन्हें प्यार देने के लिए जल्द लौटेंगे। और बस ये सिलसिला अब उनका आगे चलता रहेगा। लोगों का यहाँ पर एक विश्वास ये भी है कि बाबा ज़रूर चले गए हैं, उन्होंने अपना ध्येय त्यागा है, लेकिन वहीं वे ज़रूर हमारे साथ में बने रहेंगे, हमें एजुकेट करते रहेंगे, हमारी समस्याओं को हमें प्यार देते रहेंगे, हमारी समस्याओं को सुलझाते रहेंगे, मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग बाबा के अंतिम दर्शनों के लिए
जम रहे हैं, आ रहे हैं लगातार। जी, बन रही है दीपाली आप हमारे साथ। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आप मुंबई के इस साई सेंटर की, जहां पर पूरे महाराष्ट्र से छोटे छोटे गांवों से भी लोग पहुंच रहे हैं। बड़ी स्क्रीन यहां पर भी लगाई गई है। पुट्टापर्थी से सीधे महासमाधि की तस्वीरें वहां मौजूद हजारों भक्त भी देख पा रहे हैं। हम भी आपको ले चलेंगे सीधे पुट्टापर्थी और पूरी तस्वीरें वहां से दिखाएंगे। 9 बजे बाबा महासमाधि लेने जा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो पुट्टापर्थी में आज सत्य साईं बाबा महासमाधि ले रहे हैं। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, प्रसाद भोसेकर और प्रमोद राघवन। पहले प्रमोद के पास चलते हैं। प्रमोद, प्रशांति निलयम पर आप मौजूद हैं, जहां पर अंदर हॉल में ही बाबा महासमाधि लेंगे। कितने बजे से क्रिया आरंभ हो जाएगी और कौन कौन से लोग इस वक्त वहां पर मौजूद हैं? देखिए, तमाम वीवीआईपी हस्तियां जो पहुंचना शुरू हो गई। लालकृष्ण आडवाणी पहुंच चुके हैं और बीएस येदियुरप्पा पहुंचेंगे। किरण कुमार रेड्डी पहुंच चुके हैं जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल पहुंच चुके हैं। अब मैं आपको एक नज़ारा और दिखाना चाहूंगा कि जो रोज आपको जो यहाँ पर लंबी कतारें दिखती थी, आज 12 बजे तक के लिए यहाँ पर आम भक्तों का आना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। जो भी भक्त देखना चाहते हैं, जो अंदर नहीं जा सकते, उनके लिए तमाम पुट्टापर्थी में टीवी स्क्रीन लगाए गए हैं। और एक नज़ारा मैं आपको पहले भी दिखाया था, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से भक्तों से अपील की गई है कि जो तेलुगु में ये जो पोस्टर लिखा हुआ है, जिसमें लिखा गया है, आश्रम की तरफ से लिखा गया है कि भगवान बाबा जल्द लौटेंगे, भक्तों को निराश होने की जरूरत नहीं है। और खुद स्वामी श्री सत्य साईं बाबा ने भी कहा था कि वो प्रेम साईं के रूप में लौटेंगे। तो भक्तों को ये विश्वास दिलाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि वो भरोसा रखें, निराश ना हो। और जहां तक भक्तों के दर्शन की बात है, क्योंकि श्री कुलवंत हॉल जो है, साईं कुलवंत हॉल, उसमें जगह बहुत कम है, तो उसमें वीवीआईपी हस्तियों के अलावा बाबा के रिलेटिव्स, इसके अलावा आश्रम के जो रेगुलर डिवोटीज हैं, जो कार्यकर्ता हैं और ट्रस्ट के जो मेंबर्स हैं, वो केवल शामिल हो पाएंगे। और बाकी जो आम भक्त है वो कम से कम 12 बजे तक टीवी स्क्रीन पर ही उनको तमाम नज़ारा देखना होगा। 12 बजे के बाद फिर वो समाधि स्थल के दर्शन कर सकेंगे। जी, बने रहिए प्रमोद आप हमारे साथ। रुक करते हैं सीनियर संवाददाता प्रसाद भोसेकर का। प्रसाद, 9 बजे से महासमाधि की क्रिया शुरू हो जाएगी। क्या क्या शेड्यूल है, किस किस तरीके से प्रक्रिया को आरंभ किया जाएगा? देखिए, मेरे पास पूरी लिस्ट है जिस प्रकार से कार्यक्रम यहाँ पर होंगे। पंडित राजमंड्री से भी जो पंडित पुरोहित वो आए हैं और बेंगलोर से, वो फिलहाल अंदर जो फाइनल राइट्स है उसका कार्यक्रम चल रहा है। और खास करके सर्व धर्म का एक प्रार्थना भी हो रहा है। सभी धर्मों के जो हेड्स होते हैं उनके भी एक प्रार्थना है। और जहाँ तक ये बरियल का सवाल है, तो उसमें कई जगहों से होली जो मिट्टी है, पवित्र मिट्टी, वो लाई गई है। कई नदियों का पानी लाया गया है और साथ ही साथ नवरत्न और चंदन जो कि बाबा के इसके साथ कॉफिन के साथ डालेंगे और प्रार्थना होंगी। और सबसे खास बात यह है कि आंध्र प्रदेश सरकार पहली बार किसी आध्यात्मिक गुरु के लिए जो है 14 राउंड्स फायर करेगी हवा में। जी, बने रहिए प्रसाद आप हमारे साथ। तो सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं पुट्टापर्थी से, जहां पर कुलवंत हॉल में इस वक्त बाबा मौजूद हैं और महासमाधि लेंगे 9 बजे और 9 श्रृंगार उनका किया जाएगा। 90 मिनट तक अंतिम संस्कार चलेगा। इस वक्त सर्वधर्म सभा चल रही है। सभी धर्म और पंथों के लोग वहां पर मौजूद हैं। स्टूडियो में भी हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। महंत हैं कालका जी मंदिर के महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत जी और आचार्य रमेश वर्धन जो कि अथर्ववेद शास्त्री हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य रमेश जी, अगर अभी की तो सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पुट्टापर्थी के कुलवंत हॉल की तस्वीरें हैं, जहां बाबा आज महासमाधि लेने जा रहे हैं। तमाम भक्तों के बीच वीवीआईपी गेस्ट भी वहां पर पहुंचे हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी, लालकृष्ण आडवाणी, बीजेपी के अध्यक्ष नितिन गडकरी समेत तमाम गणमान्य लोग वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। और चूंकि 9 बज रहे हैं और ऐसे में महासमाधि की क्रिया को आरंभ किया जा रहा है। 9 बजे का समय तय किया गया है और बाबा को अंतिम विदाई देने का वक्त आ चुका है। ये है प्रशांत निलयम, जिसके अंदर ये हॉल मौजूद है जहां बाबा महासमाधि ले रहे हैं। सुरक्षा एकदम चाक चौबंद है। लाखों श्रद्धालु आज पहुंचे हैं पुट्टापर्थी में साईं के अंतिम दर्शन के लिए, लेकिन 12 बजे तक समाधि स्थल पर नहीं पहुंच पाएंगे श्रद्धालु, क्योंकि इस हॉल में इतनी जगह नहीं है कि तमाम लाखों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु यहां आ पाए। इसीलिए उनके लिए इंतजाम किए गए हैं। बड़े बड़े टीवी स्क्रीन लगाए गए हैं जहां से श्रद्धालु पूरे महासमाधि को देख पाएंगे।
స్వామి మైక్ ఆన్ చేయండి. స్వామి దయచేసి స్వామి నిశ్శబ్దం. స్వామి నిశ్శబ్దం. స్వామి దయచేసి సేవాదళ వారందరూ స్వామివారిని ఇక్కడ నుంచి కొంచెం మిగతా కొంచెం అలా పక్క తప్పుకుంటే కార్యక్రమం చేయడానికి కొంచెం అవకాశం ఇవ్వండి. స్వామి కార్యక్రమం చేయడానికి కొంచెం అవకాశం ఇవ్వండి. కొంచెం పక్క తప్పుకుని కార్యక్రమం చేసే అవకాశం ఇవ్వండి. స్వామి ఆచరణ భద్రత నీడిది తీరు నీళ్ళు. స్వామి మీరు ఆ పక్కకు వచ్చండి. ఆ పక్కకు వచ్చండి. మీరు ఆ పక్కకు వచ్చి ఆయన దగ్గరికి వస్తారు. స్వామి భక్తజనులందరికీ విజ్ఞప్తి. భక్తజనులందరికీ విజ్ఞప్తి. స్వామి ఇప్పుడు ప్రాయశ్చిత్త కార్యక్రమం. స్వామి దయచేసి వినండి. స్వామి దయచేసి వినండి. ఇప్పుడు ప్రాయశ్చిత్త కార్యక్రమం పూర్తయ్యేంత వరకు మనందరికీ స్వామి యొక్క దర్శనం చేసుకోవడం అనేది అవకాశం ఉంటుంది. అక్కడి నుంచి మనందరం ఈ కార్యక్రమాన్ని చూడొచ్చు. ఒకసారి ప్రాయశ్చిత్త కార్యక్రమం పూర్తయిన తర్వాత ఖనన కార్యక్రమం ప్రారంభమైనప్పుడు మన హైందవ సాంప్రదాయంలో క్షమించాలి, మాతృమూర్తులు కార్యక్రమాన్ని చూసే అవకాశం ఉండదు. కనుక అప్పుడు తెర వేసేస్తారు. దయచేసి సహకరించండి అంతవరకు వచ్చిన తర్వాత. అందుచేత దయచేసి కార్యక్రమానికి విఘాతం కలిగించకుండా అందరూ స్వామిని మానసికంగా మాత్రమే ధ్యానిస్తూ నిశ్శబ్దాన్ని పాటించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాను. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమో నమః. దాని పరచినప్పుడు తీయించండి. ఆచమ్య ఓం కేశవాయ స్వాహ. ఓం ఆచమ్య కేశవాగ స్వాహ. ఓం నారాయణాగ స్వాహ. మాధవాగ స్వాహ. బ్రహ్మణే నమో నమః. ఓం పవిత్రం ధృత్వా పవిత్రం ధృత్వా కేశవాయ స్వాహ. నారాయణ ఓం కేశవాయ స్వాహ. ఓం నారాయణ స్వాహ. ఓం మాధవాయ స్వాహ. ఓం బ్రహ్మణే నమో నమః. ఉత్తిష్ఠन्तु భూతపిశాచాః. బ్రహ్మకర్మ
గోవింద గోవింద అనుకోండి. శ్రీ మహావిష్ణురాజ్ఞాధ్యే ప్రథమ పాదే సింహోద్వీపే వసుధరతో కృష్ణపక్షే దశమ్యాం శ్రీకృష్ణతాయాం పుణ్యదౌ ప్రాచీనాభి అస్మదనుకోండి. సర్వేషాం భక్తజనానాం స్వామినః భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి పరబ్రహ్మణ మమ అనుకోండి. యాశ్చ పితృవ్యస్య చెప్పండి. మాతృ గర్భ వసిత్వాతు సంభవిత పార్థివ దేహ సంస్కార సిద్ధ్యర్థం అనేక అవతార పురుషానాం సిద్ధ పురుషానాం పంథానం ఆశ్రిత్య ఖనన అధికార సిద్ధ్యర్థం భారద్వాజస గోత్రస్య శ్రీ సత్యసాయి పరబ్రహ్మణః స్వామినః పార్థివ దేహస్య జీవ సంస్కారం కర్తుం అధికార సిద్ధ్యర్థం యథాశక్తి ప్రాయశ్చిత్తం కరిష్యే. ప్రాయశ్చిత్తం కరిష్యే. పరిషదు మదీయా విజ్ఞాపన అవభావ్య జ్యేష్ఠ పితృవ్యస్య భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి పరబ్రహ్మణః భారద్వాజస గోత్రస్య స్వామినః మాతృ గర్భ వసిత్వాతు సంభవిత సమస్త పార్థివ దేహ దోష సంస్కార సిద్ధి ద్వారా అవతార పురుషానాం సిద్ధ పురుషానాం పంథానమాశ్రిత్య ఖనన అధికార సిద్ధ్యర్థం యథాశక్తి ప్రాయశ్చిత్తం ఉపదిశ్య అనుగృహ్ణాతు. హే యజమానా తవ యాత్రపితృవ్యస్య భారద్వాజగోత్రస్య భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి పరబ్రహ్మ సర్వేషాం భక్తజనానాం మనసి స్థిత విశ్వసంసారి శ్రీ సత్యసాయి పరబ్రహ్మణః పార్థివ దేహస్య మాతృగర్భవసిత్వాత్ సంభవిత సర్వదోష పరిహారార్థం అనేక అవతార పురుషానాం అనేక సిద్ధ పురుషానాం పంథానమాశ్రిత్య అత్ర ఖననాధికార సిద్ధ్యర్థం స్వర్ణాద్యధాన్య కృష్ణాచరణ